नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक जबरदस्त और बिल्कुल न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाई ऐप टोकन के बारे में और ये आखिर होते क्या हैं, कैसे यूज होते हैं और क्या इनका कोई प्राइस होता है या नहीं। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही पाई इकोसिस्टम आगे बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने यह जरूर देखा होगा या फिर सुना होगा कि पाई इकोसिस्टम में जब भी कोई नई एप्लीकेशन लॉन्च होती है तो वो एप्लीकेशन अपने साथ एक टोकन इशू करती है। उस टोकन का नाम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए ऐप सी या XYZ। अब यहीं से सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है। लोग बोलते हैं ऐप सी टोकन आया है, क्या इसका प्राइस बढ़ेगा, क्या अभी बाय करना सही रहेगा, क्या फ्यूचर में ये पाई से भी ज्यादा वैल्यू का हो सकता है। और दोस्तों, यहीं पर करीब 90% लोग पाई टोकनॉमिक्स को गलत समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, आखिर एप्लीकेशन के साथ टोकन इशू ही क्यों होता है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लो कि पाई नेटवर्क के अंदर पाई ही मेन बेस करेंसी है, मतलब पूरे इकोसिस्टम की वैल्यू पाई के रेफरेंस में ही मापी जाती है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम यह आती है कि हर छोटी सर्विस के लिए हर बार पाई यूज करना प्रैक्टिकल नहीं है। अब इसे समझते हैं। मान लो दोस्तों, एक ऐप है जो पाई इकोसिस्टम के अंदर मोबाइल रिचार्ज की सर्विस देती है। अब सोचो, अगर हर रिचार्ज डायरेक्ट पाई में होने लगे तो सिस्टम हैवी हो जाएगा, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और छोटी वैल्यू वाली सर्विसेज मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन क्या करती है? एप्लीकेशन अपना टोकन क्रिएट करती है, यानी ABC टोकन। अब ये ABC टोकन क्या होता है? दोस्तों, ध्यान से सुनना। ABC टोकन कोई कॉइन नहीं है, ABC टोकन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ABC टोकन शेयर मार्केट वाली एसेट नहीं है। ABC टोकन सिर्फ और सिर्फ उस ऐप के अंदर सर्विस यूज करने की यूनिट है। अब मान लो, जैसे एक सिनेमा हॉल होता है, आप पहले कैश देते हो और बदले में टिकट मिलती है। अब मूवी देखने के लिए आप कैश नहीं टिकट यूज करते हो। टिकट का खुद का कोई प्राइस नहीं होता, उसका काम सिर्फ एंट्री देना होता है। ठीक उसी तरह दोस्तों, ऐप सी टोकन का काम है ऐप की सर्विस यूज कराना। अब दोस्तों, बात करते हैं, क्या ABC टोकन का कोई प्राइस होता है? दोस्तों, यहीं पर पाई नेटवर्क बाकी क्रिप्टो से अलग हो जाता है। पाई इकोसिस्टम में ABC टोकन का कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं होता। मतलब ये नहीं लिखा होता कि एक ABC इक्वल्स इतना पाई, यहां प्राइस नहीं, कन्वर्जन रेशियो होता है। अब दोस्तों, समझते हैं कन्वर्जन रेशियो क्या होता है। मान लो दोस्तों, शुरुआत में 1 पाई देने पर आपको 10 FC मिल रहे हैं। अब जैसे जैसे उस ऐप की डिमांड बढ़ती है, लोग ज्यादा सर्विस यूज करने लगते हैं, तो वही सिस्टम एडजस्ट हो जाता है। अब 1 पाई देने पर 5 FC मिलते हैं। अब लोग बोलते हैं ABC महंगा हो गया, लेकिन असल में ABC महंगा नहीं हुआ। असल में ABC ज्यादा जरूरी हो गया। और यही पाई टोकेनॉमिक्स का कोर है। यहां वैल्यू प्राइस चार्ट से नहीं दिखती, यहां वैल्यू दिखती है यूज से, डिमांड से, यूटिलिटी से। अब दोस्तों, यहां आता है एक बड़ा सवाल, आखिर ये टोकन आते कहां से हैं? दोस्तों, जब कोई ऐप पाई इकोसिस्टम में आती है तो ऐप क्रिएटर कुछ पाई सिस्टम में लॉक करता है। इसे कहते हैं पाई कोलैटरल, यानी ऐप क्रिएटर ये गारंटी देता है कि मेरी ऐप फेक नहीं है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं। इसी लॉक्ड पाई के अगेंस्ट ABC टोकन जनरेट होते हैं। अब दोस्तों, समझने वाली बात यह है, ये लॉक्ड पाई तब तक अनलॉक नहीं होते जब तक ऐप प्रॉपर तरीके से चलती नहीं रहती। अगर ऐप बंद हो गई या मिसयूज हुआ तो वो पाई ब्लॉक हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, पाई नेटवर्क में स्पेकुलेशन को बढ़ावा देना सबसे बड़ा नुकसान है। अब अगर कोई ऐप अपने टोकन को सर्फ बाय सेल के लिए प्रमोट करती है तो क्या होगा? टोकन महंगा हो जाएगा, सर्विस यूज करना मुश्किल हो जाएगा, यूजर्स ऐप छोड़ देंगे और ऐप मर जाएगी। और सबसे बड़ा नुकसान ऐप क्रिएटर का होगा, क्योंकि उसका कोलैटरल पाई अनलॉक ही नहीं होगा। तो दोस्तों, यहां साफ है, पाई ऐप टोकन्स प्रॉफिट कमाने का शॉर्टकट नहीं है,
ये टोकन्स बने हैं ऐप को चलाने के लिए, सर्विस देने के लिए, यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए। अब दोस्तों ये बात समझ लेते हैं, पाई इकोसिस्टम में एबीसी टोकन का कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं होता। मतलब ये कहीं लिखा नहीं होता कि एक एबीसी इक्वल्स इतना पाई, और यहीं से लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि क्रिप्टो वर्ल्ड में हम प्राइस देखने के आदी हैं, लेकिन पाई टोकेनोमिक्स उस लॉजिक पर नहीं चलता। अब दोस्तों इस बात को समझो, यहां एबीसी कोई एसेट नहीं है। एबीसी एक यूनिट ऑफ यूज और रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मान लो दोस्तों एक ऐप है जो डिलीवरी सर्विस देती है। अब उस ऐप के अंदर हर डिलीवरी के लिए आपको एबीसी टोकन देना पड़ता है। तो अब एबसी का मतलब क्या हुआ? एबसी का मतलब हुआ आपने ऐप की सर्विस ली, बस यहीं तक एबसी की वैल्यू है। तो अब एबसी का मतलब क्या हुआ? एबसी का मतलब हुआ आपने ऐप की सर्विस ली, बस यहीं तक एबसी की वैल्यू है। अब सवाल आता है, तो वैल्यू इंक्रीज कैसे दिखती है? दोस्तों पाई नेटवर्क में वैल्यू इंक्रीज का मतलब प्राइस ऊपर जाना नहीं होता। यहां वैल्यू इंक्रीज का मतलब होता है उसी सर्विस को यूज करने के लिए अब ज्यादा पाई कन्वर्ट करना पड़ रहा है। अब दोस्तों एग्जाम्पल से समझो, शुरुआत में जब ऐप नई थी, एक पाई देने पर 10 एबसी मिल जाते थे, क्योंकि कम लोग यूज कर रहे थे। अब जैसे जैसे ऐप पॉपुलर हुई, सर्विस जरूरी बन गई, अब एक पाई देने पर 5 एबसी मिल रहे हैं। अब लोग बोलते हैं एबसी का प्राइस बढ़ गया, लेकिन आर्टिकल क्या कहता है? ये प्राइस नहीं है, ये यूसेज प्रेशर है। मतलब लोग एबीसी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्हें सर्विस चाहिए, और यही पाई टोकेनोमिक्स की कोर लॉजिक है। यहां वैल्यू चार्ट से नहीं, यूज से बनती है। अब दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिक्विडिटी पूल कोई क्रिएटर का वॉल्ट नहीं है। दोस्तों बहुत लोग सोचते हैं कि लिक्विडिटी पूल में जो पाई है वो ऐप ओनर का प्रॉफिट है। ये सोच पूरी तरह गलत है। लिक्विडिटी पूल क्रिएटर का वॉलेट नहीं, ये यूजर से यूजर एक्सचेंज का ब्रिज है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है एक्सचेंज को स्मूथ रखना, सिस्टम को शॉक से बचाना, इम्बैलेंस को कंट्रोल करना। ये ना तो प्राइस गारंटी देता है, ना लॉस अब्सॉर्ब करता है। अब दोस्तों यहां एक बात और है, कोई ऐप क्रिएटर 50% एबसी टोकन अपने पास रख लेता है और बाकी टोकन मार्केट में सर्कुलेट करता है, तो क्या होगा? अब यूआई और मार्केटिंग ऐसी करता है, बाय एबसी, होल्ड एबसी, फ्यूचर में वैल्यू बढ़ेगी। पहला एबीसी टोकन एक्सपेंसिव हो जाएगा, दूसरा सर्विस यूज करना मुश्किल हो जाएगा, तीसरा यूजर्स ऐप छोड़ देंगे, चौथा ऐप डेड। अब असली नुकसान कहां है? एबसी इशू करने के लिए क्रिएटर ने पाई कोलैटरल लॉक किया था। अब ऐप फेल हुई, एबसी सेटल नहीं हुआ, एक्सचेंज रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी रह गई। रिजल्ट कोलैटरल पाई अनलॉक नहीं हुआ, पाई प्रैक्टिकली हमेशा के लिए ब्लॉक हो गया। मतलब स्पेकुलेशन ने क्रिएटर का खुद का कैपिटल जला दिया। और दोस्तों ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये सिस्टम में इंटेंशनली डिजाइन किया गया पेनल्टी है। अब दोस्तों पाई टोकेनोमिक्स स्पेकुलेशन को रिवॉर्ड नहीं करता, ये मेंटेनेंस को रिवॉर्ड करता है। इसका मतलब क्या है? ऐप क्रिएटर शॉर्ट टर्म में प्राइस पंप से नहीं कमाता, वो कमाता है ऐप को लंबे समय तक चलाकर, सर्विस को रिलायबल बनाकर, यूजर्स को बार बार वापस लाकर। जैसे जैसे ऐप स्टेबल होती है, यूजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, टोकन सर्कुलेट करता है, क्रिएटर का कोलैटरल बर्डन कम होता है, तभी जाकर एक्सेस पाई स्टेकेबल बनता है। मतलब स्टेकिंग भी शॉर्टकट नहीं, ऑपरेशन का रिजल्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं, आखिर पाई नेटवर्क में सिर्फ वही ऐप्स क्यों सरवाइव करती हैं जो प्रॉपरली ऑपरेटेड होती हैं? दोस्तों पाई नेटवर्क कोई ओपन क्रिप्टो जंगल नहीं है। यहां ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐप आई टोकन निकाला और प्राइस बढ़ा के निकल गई। पाई इकोसिस्टम एक ऑपरेशनल इकोनॉमी है। मतलब यहां काम करने वाली ऐप ही जिंदा रहती है। मान लो दोस्तों 2 ऐप हैं, ऐप ए, ऐप बी, दोनों ने एबसी टोकन इशू किया, दोनों ने पाई कोलैटरल लॉक किया। ऐप ए क्या करता है? सर्विस चीप रखता है, ऐप स्मूथ चलाता है, यूजर्स को बार बार वापस लाता है, टोकन फ्रीली सर्कुलेट होने देता है। मतलब फोकस है यूज पर। ऐप बी क्या करता है? यूआई में बार बार दिखाता है एबीसी फ्यूचर माइन वैल्यूएबल होगा, बाय नाउ, होल्ड करो। मतलब फोकस है प्राइस पर। ऐप ए का रिजल्ट, यूजर्स खुश, सर्विस यूज बढ़ता गया,
टोकन नेचुरली सर्कुलेट करता गया। जैसे जैसे यूज बढ़ा, पाई लॉक डीप होता गया, एक्सचेंज कम होता गया, सिस्टम स्टेबल होता गया। ऐप ए सर्वाइव, ऐप बी का रिजल्ट टोकन एक्सपेंसिव, सर्विस यूज मुश्किल, यूजर्स फ्रस्ट्रेट, यूजर्स एग्जिट, यूज बंद, ऐप डेड और कोलैटरल पाई अनलॉक नहीं हुआ। दोस्तों, यही है वेल ऑपरेटेड ऐप और फेल्ड ऐप का फर्क। ऐप सी टोकन का मतलब ये नहीं है मेरे पास ज्यादा ऐप सी है तो मैं अमीर हूं। ए बी सी टोकन का मतलब ये है मैं इस ऐप को ज्यादा यूज कर रहा हूं और सिस्टम में रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर रहा हूं। पाई नेटवर्क में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सर्विस लेने की, एक्सचेंज करने की, सिस्टम बैलेंस बनाए रखने की। इसलिए ए बी सी होल्ड करना बेनिफिट नहीं, यूज करना बेनिफिट है। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत पावरफुल है। क्रिप्टो वर्ल्ड में स्पेक्यूलेशन रिवॉर्ड होता है, लेकिन पाई नेटवर्क में स्पेक्यूलेशन पनिशमेंट है। क्यों? क्योंकि स्पेक्यूलेशन यूज को रोकता है, टोकन को जाम करता है, एक्सचेंज को डिस्टर्ब करता है और पाई इकोसिस्टम एक्सचेंज फ्रिक्शन के बेसिस पर चलता है। जब फ्रिक्शन गलत वजह से बढ़ता है, मतलब यूज की वजह से नहीं, होल्ड की वजह से, तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है और अनस्टेबल ऐप पाई नेटवर्क में सर्वाइव नहीं कर सकती। इसलिए जो ऐप चिप कन्वीनियंट, रिलायबल और लॉन्ग टाइम तक यूजेबल रहती है, वही ऐप फ्यूचर में बचेगी। अब यूजर्स का रोल भी बदलता है। यूजर्स इवोल्व फ्रॉम प्राइस प्रेडिक्टर्स टू यूसेबिलिटी जजेस। मतलब यूजर्स पूछेंगे ये ऐप रोज काम की है या नहीं, ये सर्विस रिलायबल है या नहीं, ना कि कल टोकन कितना होगा। पाई नेटवर्क में सर्वाइवल का रूल सिंपल है, प्राइस दिखाओगे तो बाहर हो जाओगे, यूज दोगे तो टिक जाओगे। और यही वजह है कि फ्यूचर में सिर्फ वेल ऑपरेटेड एप्स ही बचेंगी। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी समझ देने वाली लगी हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।